हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज लेकर आया हूं मैं क्षेत्रमिति के बेसिक यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेंसुरेशन। अब क्षेत्रमिति एक ऐसा टॉपिक है, मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं वो अटकते हैं, मतलब काफ़ी कंफ्यूज होते हैं उसकी कैलकुलेशंस को लेकर। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए उस पर रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर जाके देखना, आपके काम का है वो वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए क्षेत्रमिति में जितनी भी बेसिक चीज़ें आपको ज़रूरत है, जो यूज़ होती है, जिसका जो बेसिक प्योर कॉन्सेप्ट है, वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आप एंड तक देखना। ये मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का बेसिक आपको इतनी हेल्प करेगा कि इसके बाद मैं गारंटी देता हूं कम से कम आपको मेंसुरेशन के सवालों को समझने में दिक्कत तो नहीं होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारे आज के बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट मेंसुरेशन। हमें जानना होगा कि क्षेत्रमिति में होता क्या क्या है। तो आर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस और हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, थोड़ी सी राइटिंग का देख लेना। डी, जिसे हम बोलते हैं डायामीटर यानी कि व्यास, अगर आप हिंदी में है देख रहे हैं तो। उसके बाद होता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट पाई, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके साथ होती है एच फॉर हाइट यानी ऊंचाई। उसके बाद होते एक और वर्ड होता है एल, इसका नाम होता है तिर्यक ऊंचाई, यानी कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो इसका नाम होता है स्लेंट हाइट। तो सबसे पहले तो जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है वो चीज़ें ये 5 है, रेडियस, डायमीटर, पाई, हाइट और स्लेंट हाइट। तो इसके बारे में पहले एक एक करके समझते कि ये क्या चीज़ें हैं, और ये मेंसुरेशन इसके बिना अधूरा है, क्योंकि ये मेंसुरेशन के अंदर आता ही आता है ये सारा चीज़ें। तो चलिए शुरू करते एक एक करके। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा डायमीटर से, रेडियस से समझ लेते चलो। अच्छा, रेडियस के बारे में हम क्या जानते हैं? रेडियस के बारे में हम जानते हैं कि एक सर्कल होता है और सर्कल में एक सेंटर होता है, और सेंटर से जो सर्कल को टच करती है वो होती है रेडियस, त्रिज्या। एक वृत्त होता है, वृत्त में एक केंद्र होता है, और केंद्र से जो वृत्त को छूती है वो होती है त्रिज्या। और एक वृत्त में जितने भी जगह केंद्र से वृत्त को छुएगी ये सब त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, ये चीज आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो ध्यान रखिएगा। और अब दूसरी चीज, और जब एक सेंटर से एक सीधी लाइन पूरी जाती है सेंटर से, चाहे वो ऐसे जाए, चाहे वो इस तरह से जाए, चाहे वो क्रॉस में जाए, कहीं से भी जाए, अगर वो लाइन सेंटर से होके जा रही है तो उसे बोलते हैं डायमीटर। तो सबसे पहले हम डायमीटर और रेडियस के कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियरली समझ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं आपको समझाऊं, ये सारी चीजें हटा के इसको हटा देते, हौच पौच हो गया होगा। तो एक बेसिक चीज जो आपको समझनी है कि एक सर्कल होता है, सर्कल में एक सेंटर होता है, और सेंटर से एक लाइन जो पूरी होकर जाती है इसका नाम होता है डी, यानी कि डायमीटर यानी कि व्यास। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक वृत्त होता है, उसके केंद्र से जो एक रेखा पूरी जाती केंद्र से होकर, चाहे वो ऐसे जाए, क्रॉस में जाए, कहीं से भी जाए, लेकिन अगर वो रेखा जाती है तो आप ध्यान रखिएगा उसे कहा जाता है व्यास यानी कि डायमीटर। अब हमने अभी आपको बताया, जो आपको जानना जरूरी है, कि सेंटर से जो लाइन सर्कल को टच करती वो होती रेडियस। तो ये यहां से यहां टच करी तो ये भी रेडियस है, ये यहां से यहां टच करी तो ये भी क्या हो गई, रेडियस। ठीक है, तो सेंटर से जो सर्कल को टच करती वो रेखा कहलाती है रेडियस। तो अगर ये पूरी लाइन डायमीटर है तो इसमें आर कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो बस आपको समझ जाना है कि डी जो होता है वो आर और आर 2r के बराबर होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि वृत्त का व्यास क्या होता है तो आप बोलेंगे वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। कोई आपसे पूछे कि कैसे होता है तो आप इसके थ्रू आप समझा सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक है, मैंने आपको बताया कि त्रिज्या क्या होती है और व्यास कैसे निकाला जाता है। अब हम इसके बेसिक सवालों में ये कैसे यूज होता है उसकी बात करते हैं। तो हमारे मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, मैं इसके फॉर्मूले पर भी एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। फिलहाल हम इसका बेसिक डिस्कस करें, इसके फॉर्मूले पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा ताकि उसका भी डाउट आपके माइंड से पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि जो डायामीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। यानी मेंसुरेशन के क्वेश्चन में, कभी भी आपके क्वेश्चन में अगर आपको डायमीटर दिया हो, ध्यान रखिएगा मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना, कहीं भी आपको डायमीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी,
कभी कहीं शायद एक आध जगह पड़ जाए तो पड़ जाए, वरना 99% आपको डायमीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है आपको रेडियस की, यानी आपको व्यास की जरूरत कभी नहीं होती, आपको जरूरत होती है त्रिज्या की। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, और अगर आपसे पूछा जाए रेडियस क्या होती है तो डायमीटर की आधी होती है। आप सोचिए ना, ये इंटू से कहां आ जाएगा, डिवाइड में। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं कि आपसे किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि आप कोई चीज निकालने बैठे और आपको वहां पर दे दिया जाए कि डायामीटर 40 सेंटीमीटर है, बोला गया कि डायामीटर 40 सेंटीमीटर है, तो पहली फुर्सत में आपको रेडियस निकालनी होगी, क्योंकि जो क्षेत्रमिति के सवाल होते हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं, उसमें कहीं भी आपको डायमीटर की जरूरत नहीं होती, आपको जरूरत होती है रेडियस की। तो जब आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि डायमीटर आपको फलाना फलाना कोई नंबर आपको दिया है, तो पहला आपको काम क्या करना है कि डायमीटर जितना भी दिया हो आप सबसे पहली फुर्सत में उसमें 2 से भाग कर दो। क्यों? क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला होता है d/2, जो रेडियस होती है वो डायमीटर की आधी होती है। तो जैसे ही आप भाग करेंगे तो आपको आधा मिल जाएगा। यानी आपके क्वेश्चन में अगर आपको रेडियस की रिक्वायरमेंट है और आपके पास डायमीटर आया तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास व्यास आया और आपको त्रिज्या निकालनी है तो बस आपको इतना काम करना है कि जितना भी उसने डायमीटर दिया है बस आप उसमें 2 से भाग कर दीजिए, आपके पास त्रिज्या आ जाएगी। तो पहली चीज आप क्या सीख गए कि जब कभी आपको क्वेश्चन में डायमीटर दिया जाएगा, या आप कभी देखते होंगे कि डायमीटर दिया जाता होगा तो रेडियस एकदम से कर देते हैं, शायद कई लोगों को समझ नहीं आता और सब नोट कर लेते होंगे कि हाँ बस ऐसा हो जाता होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि डायमीटर जितना भी होगा, रेडियस अगर आपको निकालनी है बस आप उसमें 2 से भाग करते तब जाके रेडियस आती है। ठीक है ना, हर बार डिवाइड नहीं जाता है। कभी मान लो आपको डायमीटर 5 दे दिया, 5 मीटर है, आप रेडियस निकालने गए तो आपको रेडियस लिखनी पड़ेगी 5/2, तो आप इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगी 2.5 मीटर। लेकिन हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको डायमीटर दिया जाएगा और आपको रेडियस निकालनी है तो आपको 2 से डिवाइड कर देना है और आपको रेडियस आसानी से मिल जाएगी। और इस टॉपिक में आपको सबसे ज़रूरत पड़ती है रेडियस की, तो रेडियस आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी को अगर हम थोड़ा सा उल्टा कर दें, और कभी आपको मान लो डायमीटर निकालना पड़ जाए और आपको आपका आंसर रेडियस आ जाए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी है। आपको डायमीटर निकालना है तो आपकी जितनी भी रेडियस आई है आप उसमें 2 से इंटू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जो डायमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × r। तो आपकी जितनी भी रेडियस आई है आप उसमें 2 से इंटू कर दीजिए, आपको मिल जाएगा डायमीटर। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि जब आपको डायमीटर दिया हो और आपको रेडियस निकालनी हो तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, और जब आपको रेडियस दी हो और डायमीटर निकालना हो तो आप 2 से इंटू कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका डायमीटर और रेडियस का जो डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो आप जब भी क्वेश्चन में डायमीटर आ रहा हो, रेडियस चाहिए तो 2 से डिवाइड, और रेडियस दी गई हो, डायमीटर पूछा हो तो 2 से इंटू। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं अपन इसके दूसरे भाग पे। तो दूसरे भाग में आती है हाइट और एक आती है स्लेंट हाइट। अब इन दोनों में फर्क समझिए, ये सिर्फ हाइट है तो ये स्लेंट हाइट है, यानी अगर ये ऊंचाई है तो ये तिर्यक ऊंचाई है। और साहब ये बहुत रेयर यूज होती है, यानी ये तभी यूज होगी जब आप कोन वाला सवाल कर रहे होंगे, शंकु वाला। जब आप कोन वाले सवाल कर रहे होंगे, कोन वाले यानी कि शंकु वाले सवाल जब आप सॉल्व कर रहे होंगे ना, तभी आपको एल की जरूरत पड़ती है। तो यहां आपको जानना होगा ये कि जब ऊंचाई बोल रहा है वो ऊंचाई, तो आप हमेशा एच लेंगे, चाहे वो आपको दे चाहे वो आपसे पूछे। अगर वो आपसे ऊंचाई पूछ रहा है तो आप हमेशा ऊंचाई ले लेंगे, समझ गए आप, एच को ले लेंगे। सॉरी थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, तो जब भी आपसे पूछा जा रहा है कि आप ऊंचाई निकालिए तो आप क्लियर माइंड, अगर लिखा रहा है फाइंड हाइट तो आपके माइंड में क्लियर सेंट रखना कि आपको एच निकालना है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में आ गया कि तिर्यक ऊंचाई याद कीजिए, फाइंड स्लेंट हाइट, अगर आपसे बोलेगा कि स्लेंट हाइट फाइंड कीजिए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है फिर आपको एल निकालना है। तो ये दोनों नामों में आपको बहुत क्लियर रहना है। एच मतलब होता है हाइट और एल मतलब होता है स्लेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। और एच, एल और आर का एक कंबाइन फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कंबाइन फॉर्मूला होता है। और ये यूज कब होता है, हाँ ये बात जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, ये यूज तब होता है जब इन तीनों में से कोई 2 चीज आपको पता हो और तीसरी आपको निकालना है। जैसे आपको मान लो उन्होंने रेडियस दे दिया 5 सेंटीमीटर, हाइट दे दी 4 सेंटीमीटर, आपसे बोला एल निकालो,
तो आप ये फॉर्मूला लगा के r की जगह 5 रख सकते हैं, इसकी जगह 4 रख सकते हैं। उसको जो भी सॉल्व करेंगे फिर आपको l मिल जाएगा। उसके सॉल्यूशन पर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल जो आपको बेसिक समझा है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हाइट होती है, ठीक है ना, जो हाइट होती है वो h होती है और जो स्लाइंट हाइट होती है वो l होती है। आपको कोई भी डायग्राम आप बनाएंगे, आपको हाइट अगर शो करनी है, मान लो आपने ये कोन का डायग्राम बनाया, तो इसमें जो सीधी उतर कर आती है ये हाइट होती है, लेकिन इसमें जो टेढ़ी उतरती है ना ये स्लैंट हाइट होती है। उसका नाम हिंदी में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है तिर्यक, तिर्यक, और इंग्लिश में स्लैंट यानी कि टेढ़ी। तो अगर हाइट की बात की जाती तो हाइट हमेशा ऐसी सीधी आएगी, लेकिन स्लैंट हाइट की बात करेंगे तो वो हमेशा तिरछे में आएगी। तो ये हाइट और एल का कंफ्यूजन है, ये भी आपके माइंड से दूर हो गया होगा, इसे ध्यान रखिएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके इसमें यूज जरूर होगा। अब आते हैं हम अगले इस पे, जिसके बिना मेरे को लगता है मेंसुरेशन के सवाल बहुत मुश्किल से ही सॉल्व हो पाते होंगे। उसका नाम है पाई। दोस्तों पाई हर सवाल में आता है और पाई के दो मान होते हैं, एक होता है 22/7 और एक पाई का मान होता है 3.14। लेकिन इस पाई की अपनी अलग कहानी है। ये पाई दो जगह यूज होता है। ये पाई एक बार मेंसुरेशन में यूज होता है तो ज्योमेट्री में भी यूज होता है, यानी कि अगर ये क्षेत्रमिति में यूज होता है तो ये ज्यामिति में भी यूज होता है। तो वहां पर जब आप ज्योमेट्री की बात करेंगे, यानी कि ज्यामिति की बात करेंगे, तो वहां पे पाई का मान 180 होता है और ट्रिग्नोमेट्री में भी पाई का मान 180 होता है। तो पाई अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज होता है। जब आप पढ़ रहे होंगे मेंसुरेशन का टॉपिक, यानी कि ज्यामिति का टॉपिक जब आप पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर पाई का मान आप 22/7 या 3.14 जैसे भी क्वेश्चन की नीड होती है वैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री यानी त्रिकोणमिति और ज्यामिति, तब पाई का मान 180 यूज होता है। तो पाई में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे कभी 180 आ जाता है तो कभी 22/7 आ रहा है तो 3.14 आ रहा है, ये सब क्या, ये कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जब भी आप मेंसुरेशन का टॉपिक पढ़ेंगे क्षेत्रमिति का, पाई का मान या तो 22/7 होगा या तो 3.14 होगा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, और जब आप पाई में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमेशा पाई का मान 180 होगा। यहां भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आपके लिए अगले टॉपिक पे। तो अब बात करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है बेसिक कॉन्सेप्ट में, कि इसमें कुछ ही चीजें होती है। जैसे दो चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती है, एक होता है एरिया जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल, तो एक होता है वॉल्यूम जिसे हम बोलते हैं आयतन। तो ये दो चीजें इसका मेन हिस्सा है, क्षेत्रफल और आयतन। तो आपको यहां ध्यान देना होगा कि हर आंसर जो होता है या तो सेंटीमीटर में होता है या मीटर में होता है। आपका जो हर आंसर होगा वो या तो सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा। तो अब आपको ध्यान क्या देना है वो ध्यान देंगे। जब भी आपके क्वेश्चन में कहीं एक वर्ड लिखा होगा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड एरिया, जहां पर भी लिखा आ गया फाइंड एरिया, और जब आप आंसर पे पहुंच जाएंगे तो आपका आंसर सेंटीमीटर में दिया हो या मीटर में दिया हो, आप उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। या फिर पहले आप इसे बोल सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर स्क्वायर मीटर, या तो आप पहले बोल दीजिए या आप उसके ऊपर लगा दीजिए। लेकिन एरिया की ये पहचान होती है, जब भी आप एरिया फाइंड करते हैं, क्षेत्रफल फाइंड करते हैं, तो सेंटीमीटर हो या मीटर हो उसके ऊपर आप स्क्वायर लगाना मत भूलिए। ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। उसी तरह से जब भी आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं जिसका नाम है आयतन, तो उसी सेंटीमीटर या उसी मीटर के ऊपर आप क्यूब लगाएंगे। तो आपको ये बातें जानना जरूरी है कि जब भी आप एरिया निकाल रहे हैं, यानी कि जब भी आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो सेंटीमीटर हो या मीटर हो उसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए या फिर आगे स्क्वायर लिख दीजिए, और जब पावर 3 दी हो तो यहाँ पर क्यूब लगा दीजिए या फिर आप आगे लिख दीजिए क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर क्यूबिक मीटर। या आपकी चॉइस है, आप सेंटीमीटर मीटर के ऊपर लिख रहे हैं या आगे लगा रहे हैं, वो जो भी है वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको ऐसा करना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एरिया और सेंटीमीटर की ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये भी आप ना भूलें तो अच्छा होगा। अब बढ़ते हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट पे। कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब सब बोलेंगे सर ये तो बड़ी छोटी सी बातें हमें पता है लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं ये आपको पता है कि नहीं पता, ये आपको ध्यान देना है। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर।
कभी आपके क्वेश्चन में ज़्यादातर ऐसा होता है, जब भी आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पर सवाल या तो मीटर में होता है या तो सेंटीमीटर में होता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें उस क्वेश्चन के अंदर दी गई है, रेडियस, हाइट वगैरह जो भी दी गई है, मीटर में दी हो या सेंटीमीटर में दी हो, लेकिन या तो पूरा मीटर होना चाहिए क्वेश्चन में या तो पूरा सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आधा मीटर हो जाए और आधा सेंटीमीटर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आपके क्वेश्चन में पूरा मीटर हो या तो आपके क्वेश्चन में पूरा सेंटीमीटर हो। फिर भी कभी मैं आपको बता दूं कि कभी मान लो आपको सेंटीमीटर को चेंज करना है, चेंज इनटू मीटर, तो किसी भी सेंटीमीटर की वैल्यू को अगर आपको मीटर में चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर दिया हो उसमें 100 से डिवाइड कर दीजिए बस। जब भी आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो, अच्छे से सुनिएगा, जब भी आपको सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करना हो तो कुछ मत करिए, सेंटीमीटर की जो भी वैल्यू दी है उसमें 100 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी, जैसे मान लो ये 35 सेंटीमीटर है, आपको इसे मीटर में चेंज करना है, आप 35 में जाके 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये चेंज हो जाएगा मीटर में। बिकॉज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो कभी भी, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मान लो आपके पास मीटर दिया हो, अब आपको सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो आप उसी 100 से इंटू कर दीजिए, तो आपका आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। कुछ भी दिया हो, 40 मीटर दिया हो, आप 40 का इंटू 100 से कर दीजिए, ये हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। तो आपको बेसिक क्या सीखना है, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में एक चीज़ बताता हूँ, मीटर बड़ी यूनिट होती है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है। तो छोटे से जब बड़े पे जाते हैं, यानी कि आप सेंटीमीटर से जब मीटर पे आएंगे तो आप हमेशा डिवाइड करेंगे, कोई भी यूनिट हो, जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाएंगे तो आपको डिवाइड करना है, वहीं जब आप बड़ी से छोटी पर आएंगे तो आपको इंटू करना है। सिर्फ इसी में नहीं, इसमें एक और चीज़ होती है, कोई भी चीज़ हो, लाइक मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। जैसे इन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब मान लीजिए मेरे पास 468 मीटर है, मुझे इसे किलोमीटर में चेंज करना है। तो देखिए अब मीटर छोटा है और किलोमीटर बड़ा है, मैं बड़ी यूनिट में आ रहा हूँ तो मुझे 1000 से करना पड़ेगा डिवाइड, देन अपने आप ये चेंज हो गया इन किलोमीटर। और अगर ये 80 किलोमीटर है मुझे इसे मीटर में चेंज करना है तो मैं 1000 से इंटू कर दूंगा। अब अपने आप ही जो 80,000, मतलब ये जब 8 आएगा 80,000 तो ये कहाँ में आएगा, मीटर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको सीखनी है कि जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाएंगे, जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाएंगे तो आप हमेशा डिवाइड करेंगे, और जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे आएंगे तो आप हमेशा इंटू करेंगे। तो इस तरह के डाउट आपको कभी नहीं आएंगे, चाहे वो कितना ही कंफ्यूज करे, पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। कुछ चीज़ें आप अपने पास लिख के रख लीजिए, आपके काम आ जाएगी। लाइक 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो ये चीज़ें आपके बहुत काम आएगी। और भी चीज़ें होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है सवालों में वो मैं आपके पास लेकर आऊँ, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेंसुरेशन। तो आज के वीडियो में से इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर एक साथ बहुत सारे बेसिक बताए तो उसके 2 नुकसान होते हैं। पहला, वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको बोरिंग लगेगा। दूसरा, एक साथ इतने सारे कॉन्सेप्ट दिमाग को हौच पौच कर देते हैं। तो जितनी ज़रूरी चीज़ें थी जो बेसिक इसकी ज़रूरत में आती है, लाइक क्या क्या यूज़ होता है, उससे रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको दे दी है। मेंसुरेशन में हम आगे और क्या क्या कर सकते हैं इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो फिर आप जब मुझे बोलेंगे कमेंट बॉक्स में नहीं सर इसके आगे भी वीडियो बनाइए, हमें वीडियो बहुत अच्छा लगा है, तब हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर करा करिए। आप पसंद करते वीडियो तो मुझे खुशी होगी। और दोस्तों, मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन मेरे पास जो वीडियोज़ है वो आपको बेसिक नॉलेज देते हैं, आपके बहुत काम के। आप सीख कर तो देखिए, आप इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आपको बातें समझ में आई हो, मेरी वीडियो पसंद आया हो और बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।